नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीके एग्ज़ाम ट्रिक में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे दो बेलों की कथा नामक दैनिक पाठ योजना के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आपको डिटेल भर लेनी है। उसके बाद में आपको सामान्य उद्देश्य लिखने हैं। क्या लिखना है? सामान्य उद्देश्य। तो आपको ये सेट कर लेता हूँ थोड़ा। ये सामान्य उद्देश्य लिखना है। सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद में फर्स्ट उद्देश्य लिखना है। फर्स्ट उद्देश्य छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि करना। ओके। सेकंड उद्देश्य लिखना है छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। और थर्ड उद्देश्य लिखना है छात्रों में कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। उसके बाद में आ जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंदर पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर लिखना है छात्रों दो बेलों की कथा को समझकर उसका प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद में आपको ज्ञानात्मक उद्देश्य के बाद में आता है अवबोध उद्देश्य। अवबोध उद्देश्य के अंदर आपको छात्र दो बेलों कथा के तथ्यों का वह क्या कर सकेंगे ये लिखना है। ठीक है। ज्ञान उपयोगी उद्देश्य लिखना है। उसके बाद में कौन सा? ज्ञानोपयोगी, फिर कौशलात्मक। ठीक है। इस प्रकार के उद्देश्य लिखने हैं। फिर आता है अभिवर्ती उद्देश्य। उसके बाद में क्या आता है? अभिरुचि उद्देश्य। अभिरुचि उद्देश्य। उसके बाद में अभिवर्ती उद्देश्य। तो अभिरुचि में लिखना है छात्र दो बेलों की कथा है जो उसके बारे में अभिरुचि अध्ययन कर सकेंगे। उसके बाद में अभिवर्ती है तो छात्र दो बेलों की कथा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। उसके बाद में है आपको शिक्षण उपागम लिखने हैं। उसमें शिक्षण सूत्र लिखने हैं। शिक्षण सूत्रों में है छात्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर। उसके बाद में अगला आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंदर श्याम पट है, चौक है, डस्टर है, संकेतक है, लपेट फलक है, ये वगैरह वगैरह कक्षा उपयोगी सामग्री, ये सभी लिखने। फिर आती है शिक्षण विधियाँ। विधियाँ के अंदर व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तरी विधि। उसके बाद में आ जाती है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान के अंदर छात्र दो बेलों की कथा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न आते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में दो टॉपिक बनाने हैं। प्रस्तावना प्रश्न में एक तो बनाना है छात्र अध्यापक और एक छात्र क्रिया। तो पहले ही प्रश्न पूछना है कि किसान अनाज कहाँ उगाता है? तो खेतों में। किसान खेतों को कैसे जोतता है? हल व ट्रैक्टर से। हल को साधारण तो कौन खींचता है? तो बैल। इस तरीके से बाद में आपकी कक्षा में हिंदी विषय में बेल से संबंधित कहानी का क्या नाम है? तो बताएंगे दो बेलों की कथा। और अंत में पूछना है दो बेलों की कथा के लेखक कौन है? तो निरुत्तर। उसके बाद में ये पाठ शुरू करना है। ठीक है। फिर आता है उद्देश्य प्रश्न। उद्देश्य कथन में आपको सर्वप्रथम उद्देश्य
कथन बोलना है कि छात्रों आज हम 2 बैलों की कथा नामक पाठ का विस्तारपूर्ण अध्ययन करेंगे। फिर आता है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के अंदर एक बिंदु शिक्षण बिंदु, एक छात्र अध्यापक क्रिया, एक छात्र क्रिया और एक श्याम पट कार्य। ये इस तरीके से आपको 4 पॉइंट नोट कर लेने हैं। उसके बाद में सबसे पहले आता है वो है लेखक परिचय। लेखक परिचय है प्रेमचंद है, मुंशी, जन्म है, मृत्यु है, जन्म स्थान है, वो वगैरह सारे लिख देने हैं। उसके बाद में आएगा आदर्श वाचन। आदर्श वाचन के अंदर तो आएगा आदर्श वाचन। आदर्श वाचन के अंदर सर्वप्रथम आपको क्या करना है, छात्र अध्यापक पाठ का उचित के साथ आदर्श वाचन करेंगे। जानवरों के में गधे को सबसे बुनियादी समझाता था, ये पूरी कहानी लिख के उसको पढ़ना है और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कोई कार्य नहीं। और मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था, ये लिखना है। उसके बाद में आएगा अनुकरण वाचन। क्या आ जाएगा, अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में आ जाएगा आपके छात्र अध्यापक और छात्रों को उचित गति और आरोह के साथ में कहानी का अनुकरण करने का निर्देश देगा। बाद में आता है अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन में क्या आएगा, छात्र अध्यापक है, छात्रों के द्वारा उच्चारण में जो भी अशुद्धियाँ हैं उनको सुधारने का प्रयास करेगा। ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण में छात्र अध्यापक इस कहानी में आए हुए कठिन शब्दों को श्याम पट पर लेकर छात्रों को अर्थ समझाएंगे और कोई विशेष बात इसमें नहीं है। और जो भी शब्दार्थ है वो लिखने हैं जिस प्रकार से ये लिखे हैं, मालिक, परोपकार, इस प्रकार के शब्दार्थ लिखने हैं और वो श्याम पट पर भी लिखने हैं। इसमें छात्र क्रिया में लिखना है, छात्र अपने अभ्यास पुस्तिका में कठिन शब्द लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद में आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में 2 बैलों की कथा किसकी रचना है, तो प्रेमचंद की। इस कहानी में 2 बैलों के नाम क्या है, हीरा और मोती। फिर मूल्यांकन प्रश्न पूछने। क्या पूछने, मूल्यांकन प्रश्न पूछने। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, 1800 जो भी 1898 है, 80 है, 1881 है, 1879 है। छात्र उत्तर। सेकंड है मालिक द्वारा 2 बैलों को कहाँ भेजा गया, उसके ससुराल भेजा गया। तीसरा है हीरा और मोती के बीच कैसा संबंध था, गहरा संबंध था, ये वाला लिखना है। ठीक है। बाद में छात्रों, अगला है गृह कार्य। इसमें गृह कार्य लिखना है। गृह कार्य में क्या है, एक प्रश्न दिया है कि छात्रों इस कहानी के माध्यम से आपको क्या शिक्षा मिलती है, अपने शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक, ये एक डिटेल भरनी है पूरी, तो इसमें कुछ नहीं है। दिनांक है, कक्षा है, विषय है, प्रकरण है और विषय अध्यापक के हस्ताक्षर करवाने हैं। उसके बाद में ये पूर्व गृह कार्य का अवलोकन है। इस प्रकार की ये प्रक्रिया रही। इससे जो अगला टॉपिक है वो है बस की यात्रा, तो इसके बारे में अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। संपूर्ण हिंदी पाठ्यक्रम योजना है, जो हिंदी की दैनिक पाठ्य योजना है, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।